हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। इसके अलावा हम जानेंगे कि राजस्थान में 1857 विद्रोह के असफल होने के कारण क्या थे, फिर उसके परिणाम क्या थे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य से कौन कौन से लोग लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति को, जहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह, जिसके मेन लीडर कौन है दोस्तों? मंगल पांडे, जो कि 34th रेजिमेंट से थे, याद रखना है आपको। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए रेड मार्क से, बैरकपुर में गाय की चर्बी से कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। इस महान विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है आपका, लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना है आपको। इसके अलावा कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से इस 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे, ये भी देखते हैं। तो ये थे दोस्तों दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, कानपुर से दोस्तों थे तात्या टोपे, जिसका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से दोस्तों, जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। ये बिहार के मोस्टली एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार से 1857 की क्रांति कौन लीड कर रहे थे दोस्तों? तो कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां, तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बच्चे रीट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ, वो भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नोट है इम्पोर्टेंट नोट कि 1857 से क्रांति से पहले वहाँ टोटल रेजिमेंट कितने थे राजस्थान में दोस्तों? 6 थे। और कौन कौन से? नसीराबाद, नीमच, दवेली, एरिनीपुरा, ब्याबार, खोरबाड़ा। और टोटल सोल्जर कितने थे दोस्तों उसमें? 5000 से लगभग 5000। और यहाँ इसमें कोई भी ब्रिटिश सोल्जर नहीं था, लेकिन केवल कितने ऑफिसर थे दोस्तों ब्रिटिशर्स? 30, आपको ये याद रखना है। और पहला स्थान जहाँ पे राजस्थान की ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 का, वो था दोस्तों आपका नसीराबाद में 28 मई 1857। इसके बाद आपका मेरठ के आसपास हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, पहली बार कहाँ तो हुआ था दोस्तों? तो नसीराबाद में। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण, कि रेट के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं असफल होने के कारण क्या क्या थे। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेज के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विलुप्त की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्हें अंग्रेजों का साथ दिया। ये पहला रीज़न था। सेकंड था दोस्तों, राजस्थान में विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। चौथा है दोस्तों, राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। अच्छा हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आपके टोटल रेजिमेंट कितने थे? 18 रियासतें, जिसमें से 6 में विद्रोह जो हमने ऊपर आके डिस्कस किया था।
नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों, राजस्थान अनेक देसी रियासतों में बटा हुआ था, इसी कारण उन्होंने क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच में आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उन्होंने त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें ना तो अंग्रेजों जैसा रौन कौशल ही था और ना ही अंग्रेज सैनिकों के समान प्रतिष्ठित। और इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की भी कमी का सामना करना पड़ा। लास्ट रीज़न है दोस्तों, अंग्रेज़ों के अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः नियंत्रण कर लिया। इसी कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। तो ये 6 रीज़न है दोस्तों। यहाँ से एक रीट में जरूर क्वेश्चन बनता है, रीज़न बताओ वाले में कारण बताओ कि 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे। तो आपको ये याद रखना चाहिए 6 पॉइंट। इसके अलावा इसके परिणाम क्या हुए असफल होने के। तो 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम, तो देखते हैं क्या हुए परिणाम फाइनली। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। सेकेंड है, ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। तीसरा दोस्तों, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो रियासती राजाओं के अधीन और दूसरे अंग्रेज़ों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चय हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। लास्ट दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव भी रहा और स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने के लिए अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह, बाराहुड, गोपाल सिंह खारवा आदि अग्रिम माने जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न थे दोस्तों जो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण राजस्थान में और उसके परिणाम। इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे भी याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। और इसके अलावा और भी आपकी कोई क्वायरीज़ है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्दी उसकी वीडियो अपलोड करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकता हूँ।